हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमारी जो निबंध लेखन की सीरीज़ चल रही है उसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है पानी बचाओ अथवा जल बचाओ। अब ये जो टॉपिक है बेटा, अचानक से जैसे आ जाता है सामने तो बच्चे लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम किस तरह से प्रेजेंट करें। अब की बार 10th क्लास के जो डीएवी बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें ये टॉपिक आया था। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि इसके हम क्या आंसर दें, कैसे इसको प्रेजेंट किया जाए, कैसे हम इसको लिखें। तो मैंने सोचा आप लोग जो बच्चे मुझसे जुड़ गए हैं उनको ये टॉपिक अच्छे से तैयार करके दिया जाए, ताकि अगर आपके पास ये टॉपिक आ जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अलर्ट होकर सुनना, मज़ा आएगा। एक छोटा सा स्लोगन, जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। फिर प्रस्तावना, वायु के बाद जल वह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक है, सबसे ज़रूरी है। पीने के अलावा जल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बेटा? कपड़े धोने, खाना बनाने, साफ सफाई करने जैसे अन्य कई कार्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। पानी मनुष्यों और जीव जंतुओं के साथ ही पेड़ पौधों के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल कृषि के साथ साथ उद्योगों यानी बिजनेस के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। अब जल का महत्व पॉइंट बनाते हैं। पृथ्वी पर जीवन के आरंभ से ही जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन रहा है और यही कारण है कि विश्व की सभी सभ्यताओं का उदय नदियों के किनारे ही हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों के विकास में नदियों का काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि नदियों के रास्ते परिवहन का कार्य काफ़ी सुगमता के साथ हो जाता है। इस विषय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कहीं भी जल के द्वारा जीवन की संभावना की जा सकती है, कल्पना की जा सकती है। यही कारण है कि जल को जीवन भी कहा गया है। जल है अनमोल, इसका नहीं है कोई मोल। जल बचाओ, जीवन बचाओ। ये एक स्लोगन आपने लिख दिया तो इससे आपके निबंध की सुंदरता बढ़ जाती है। जल बचाओ, जीवन बचाओ, यह नारा हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। जल के विषय में सबसे चिंता की बात यह है कि पृथ्वी पर स्वच्छ ताजे पानी की मात्रा दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। पानी की कमी के कारण विश्व भर में कई तरह की बीमारियां, प्राकृतिक प्रदूषण, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। परंतु इस विषय की सबसे दुखद बात यह है कि लोग अभी भी जल संरक्षण के महत्व को लेकर पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हो रहे हैं। फिर हम एक छोटा सा स्लोगन लिखेंगे, बूंद बूंद को तरस जाओगे अगर जल नहीं बचाओगे। जल है जीवन का आधार, इसके साथ मत करो दुर्व्यवहार। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर हम स्लोगन डाल देते हैं छोटे छोटे तो उससे क्या होता है कि हमारे अनुच्छेद अथवा निबंध की सुंदरता बढ़ जाती है और पढ़ने वाले व्यक्ति को भी आनंद आता है, मज़ा आता है और उससे पता चलता है एग्जामिनर को कि हमारे बच्चों को कितनी नॉलेज है और वो कितनी सुंदरता के साथ अपने निबंध अथवा अनुच्छेद को प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। जन जागरूकता लाने के लिए उठाए जा सकने वाले कदम हम यहाँ पे पॉइंट्स में नहीं, पैराग्राफ्स में इसको बताएंगे। वर्तमान समय में लोग जल संसाधनों में कमी, गिरते भूजल स्तर, सूखे और वर्षा जल संरक्षण जैसे विषयों को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा भूजल संसाधनों के दोहन का है, जो कि आज के समय में एक वैश्विक समस्या बन गया है। जल संरक्षण एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम प्रकृति के साथ ही अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ तरीकों के विषय में यहाँ बताया जा रहा है जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। हमें अपने दैनिक गतिविधियों के दौरान थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि हाथ धोते समय, मंजन यानी कि ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय अर्थात शेव बनाते समय पानी के नल को बंद कर देना चाहिए। ऐसा करके हम लगभग 160 गैलन पानी प्रति माह यानी कि हर महीने बचा सकते हैं। नहाते समय फुहारे यानी शावर के स्थान पर बाल्टी तथा मग का प्रयोग करना चाहिए। यह भी जल संरक्षण का एक तरीका है। पौधों को दोपहर के स्थान पर सुबह और शाम को पानी देना। किसी भी तरह से पानी के लीकेज को तत्काल ठीक करवाना चाहिए, अन्यथा पानी बर्बाद हो जाता है। जैसे नल खराब हो गया या फिर जो है बाथरूम में गीज़र में पानी टपक रहा है, ऐसे कई चीज़ें हमारे घर में ऐसी हैं जहाँ पे पानी की बर्बादी को हम रोक सकते हैं। आरओ यानी कि फ़िल्टर, इससे मिलने वाले अर्थात निकलने वाले पानी का प्रयोग बाल्टी में भरकर पौधों अथवा सफाई में किया जा सकता है। मुझे ओरो का नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा दोनों समय आरओ चलाती हूँ तो मैं इसका प्रयोग पानी का ज़रूर करती हूँ। कार धोने के लिए पाइप के स्थान पर बाल्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि पानी ज़्यादा मात्रा में बर्बाद ना हो। अपने घरों में पानी की पुनरावृत्ति के लिए हमें हमेशा
सही फैसला लेना चाहिए ताकि हमेशा जल संरक्षण के इस कार्य को किया जा सके और सही मात्रा में पानी को बचाया जा सके, क्योंकि जल ही जीवन है। निष्कर्ष। हर निबंध और अनुच्छेद का अंत हम कैसे करते हैं? निष्कर्ष में, यानी कि अपने मिनिमम शब्दों में पूरे उसका सार डाल के हमारा निष्कर्ष के बाद ये निबंध खत्म हो जाता है। हमारे ग्रह पर यानी हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध वर्तमान जल की स्थिति को देखते हुए हमें जल की एक एक बूंद बचाने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 75 या 71% पानी से जो पृथ्वी है ढकी हुई है, लेकिन इसमें से मात्र 3.5% ही ताज़ा पानी है, यानी पीने का पानी है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम पीने के पानी के महत्व को समझें, इसके संरक्षण के लिए प्रयास करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पीने का जल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, उन्हें जल संकट का सामना ना करना पड़े। अब फिर से एक स्लोगन हम छोटा सा लिखेंगे, कर लो अपने मन में निश्चय, करना है जल का संचय। इस तरह से मैंने आपको ये निबंध देने का एक छोटा सा प्रयास किया है और लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक भी दें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।